प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग मैं अपने रच के ऊपर से कर रही हूँ और मैं अभी पट्टू बुन रही हूँ। तो आज मेरे पट्टू का लास्ट दिन है शायद, तो आज मैं इस फूल को बुन रही हूँ। लास्ट पट्टू में सबसे लास्ट में फूल बुना जाता है, तो इसी तरह से पट्टू कंप्लीट हो जाता है। तो ये है मेरे कई रंग के धागे। तो दिखाती हूँ मैं अपने पट्टू का एंडिंग में किस तरह से कर रही हूँ। तो ये है मेरे फूल की लास्ट। तो इसमें मैं लास्ट में फूल डालूँगी तो उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें कई धागे लगते हैं। तो अभी मैंने ये और ये डाला है। तो अभी मैं इसकी फूल की स्टार्टिंग कर रही हूँ। हाँ जी, मैंने अपने पट्टू में कुछ इस तरह का फूल बुना है। ये मेरा फर्स्ट फूल है जो कि मैंने इस तरह से डाला है, जो मैंने सबसे पहले बुना हुआ था। तो ये इस तरह से देखने के लिए मैंने निकाला है। तो इसमें इस तरह से मैंने ये बुन ली है और इसके बाद ये, और अब मैं फूल की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो फूल मैंने अभी कम बुना है, तो इसे हम धारी कहते हैं। तो मैंने धारी डाल दी है और ये पत्ती है, ये भी मैंने डाल दी है। तो अब मैं यहाँ से फूल की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो इस प्रकार का मेरा पूरा फूल है। तो इसमें इस तरह से कई रंगों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि हमारा फूल बहुत ही अच्छी तरह से बन के तैयार होता है। तो लास्ट में ये कुछ इस तरह से तो ये देखिए, हमारे घर में धूप चली गई है। तो हमारे घर में धूप सुबह भी जल्दी आती है और शाम को भी जल्दी ही जाती है। तो लगभग 3 बजे के करीब हमारे घर में धूप चली जाती है। तो ये मैंने दिन को कपड़े धोए थे, तो जो कि अब सूख गए हैं। तो थोड़ी देर बाद मैं इन्हें भी उठाऊंगी और अपने तंदूर को भी जलाऊंगी। तो अब हमारे ठंड हो चुकी है। तो ये है मेरे मम्मा और मैं स्कूल से अभी आई हूँ। तो ये है मेरा टॉमी। तो मैं स्कूल से आ गई हूँ। स्कूल का दिन। तो ये देखो, ये है मेरे बच्चों की मस्ती, जिन्होंने कि कुत्ते को भी घोड़ा बना दिया है। ये भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है, तभी तो इनके साथ इतनी अच्छी तरह से खेल रहा है और इनके साथ इतनी अच्छी तरह से घुल मिल जाता है। तो इसके गिरने के डर से ये बिल्कुल चुप बैठा हुआ है ताकि ये गिरे ना। तो देखिए किस तरह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। ये मेरा भाई, ये है मेरा लकड़ी का फोन।
तो शाम को हमारे मौसम बहुत ही ख़राब हो गया था। इस तरह से बादल आ गए थे, तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी, जिसके कारण कि बाहर पट्टू बुनना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मुझे बहुत ठंड लग गई थी। तो मैं अब रच से उतर गई थी और अब मैं आग जलाने जा रही हूँ। तो मैं कुछ इस तरह से लकड़ियाँ ले जाऊंगी तंदूर जलाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इनमें ये कवर लगा देती हूँ। ये मैंने दिन को धो ली थी और अभी ये अच्छी तरह से सूख गई है। तो ये देखिए, ये मेरा बेटा आग जलाने की कोशिश कर रहा था। ये अपने ही हिसाब से आग जलाने की कोशिश कर रहा था। तो इसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तो लकड़ी तो इसने डाल दी थी, तो अब ये कंफ्यूज हो गया है कि मैं क्या करूं। ये देखिए बच्चों का दिमाग किस तरह से लकड़ी डालने की कोशिश कर रहा है। इसने ये लकड़ी ढंग से नहीं डाली है। तो अब मैं सबसे पहले अपने तंदूर को साफ़ करूँगी। तो हम कभी भी तंदूर के ऊपर झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो मैं इस तरह के कपड़े का यूज़ कर रही हूँ इसको साफ़ करने के लिए। तो हमारे कुल्लू मनाली में जिसके ऊपर हम खाना बनाते हैं, चाहे वो गैस हो, चूल्हा हो, चाहे तंदूर हो, तो हम इन झाड़ू का उपयोग नहीं करते हैं। तो अब मैं इसमें से राख निकालूंगी, जिसे कि हम अपनी लोकल भाषा में छार कहते हैं। तो ज़्यादातर हम इसे सुबह निकालते हैं। सुबह का टाइम इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो हमने आज सुबह लेट तक आग जलाई है, जिसके कारण के इसमें बहुत ज़्यादा राख हो गई है। तो मैं अभी भी इसका राख निकालूंगी, नहीं तो हमारी आग ढंग से नहीं जलेगी। तो इसके लिए मैं थोड़ा बहुत राख निकाल रही हूँ।
ये अच्छी तरह से धुल सके। तो मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। तो आज शाम को मैं पालक की सब्जी बना रही हूँ। तो इसमें कुछ इस प्रकार के मोटे मोटे इनको मैं निकाल दूंगी। और ये सब्जी हमने बाजार से लेके लाई है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने सब्जी कल ही बीजी है, तो उसे निकलने में अभी टाइम लगेगा और लगभग 20 या 25 दिन के बाद वो खाने के लायक हो जाएगी। तो तब तक हम इसी तरह से बाजार की सब्जी खाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस तरह से इनको अलग कर देती हूँ। तो मैं इस तरह से अपनी सब्जी को काट रही थी। तो हमारे पुराने समय में लोग ज़्यादातर हरी सब्जी को दराटी के साथ काटते थे। तो अभी भी हमारे गांव में कई लोग हरी सब्जी को दराटी के साथ काटते हैं। तो मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं इसलिए चाकू से जितना हो सके उतना बारीक काटने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि दराटी के साथ हरी सब्जी बहुत ही अच्छी काटी जाती है। तो मैं अपनी सब्जी को तंदूर के ऊपर ही पकाऊंगी। तो इस तरह से मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें केतली में रखा हुआ गर्म पानी डाल दिया है। तो अब मैं इसमें अपनी सब्ज़ी डालूंगी और उसे अच्छी तरह से पकने के बाद इसमें तड़का लगाऊंगी। तो अब मैं अपनी सब्ज़ी में थोड़ा सा नमक और थोड़े से चावल ऐड करूँगी, जिससे कि हमारी सब्ज़ी टेस्टी और अच्छी तरह से हमारी सब्ज़ी अच्छी तरह से पक गई है। तो इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अगर हम आग के ऊपर खाना बनाते तो इसमें और भी टेस्ट और खुशबू आती है। तो अब मैं इसके लिए तड़का तैयार करूँगी। तो मैं अपनी सब्ज़ी को सिंपल तरीके से ही बनाऊँगी। तो इसमें हम कोई भी मसाला ऐड नहीं करते हैं। इसमें हम सूखी धनिया, हींग और सूखी मिर्च, कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने अपने शाम की खाने की तैयारी कर ली है। तो आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो के साइड में जो लाल बटन आता है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।